छोटू। ये तगड़ू और छोटू जो है ये विद्यालय की मान मर्यादा को कुछ नहीं समझता है और मुख से निकला हुई वाणी को बोल देता है। ऐसी बात नहीं है सर, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है जैसे पिंकी बात कर रही है। पिंकी की बात बिल्कुल गलत है। हम लोग विद्यार्थी विद्यालय के हैं, विद्यालय की मर्यादा में रहते हैं और विद्यालय की मर्यादा को बनाए रखते हैं। ये जो हमारे माथ पर चंदन लगा है, ये चंदन साबित करता है कि हम लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं। हाँ सर, ये माथ का जो चंदन है हम लोगों का, ये चंदन ही प्रतीक है हमारा। ये चंदन हमारा यह प्रतीक है कि हम लोग विश्वासी और अच्छे बच्चे हैं। कितने अच्छे हो, कितने अच्छे नहीं हो, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ये सारा विद्यालय जानता है कि तुम लोग कितने अच्छे बच्चे हो। क्यों बे छोटू, ये क्या सुनने में आ रहा है? पिंकी तो कह रही तुम लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हो, तुम्हारा आचरण बिल्कुल अच्छा नहीं है। अरे सर, छोटू का आचरण आप क्या समझोगे? छोटू का आचरण देखना है तो गांव देश में जाके देखिए, रास्ते में जाके देखिए, चौराहे की दुकान पे जाके देखिए, छोटू का कितना रुतबा है। छोटू हमेशा अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीता है सर, इसलिए छोटू की मर्यादा चौराहे पर देखिए, विद्यालय की बात छोड़िए। हाँ सर, हम लोग इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि जितना ही आप सोच नहीं सकते। तो इसी बात पर कोई एक कविता हो जाए। कोई कविता कहने वाला है? हाँ सर, हम तो हैं, हम ही कविता कहते हैं। हमारे कविता में इतना दम है, इतना दम है कि पूछिए मत। तो बेटा फिर ऐसा करिए, तुम अपनी कविता अपनी ही भावनाओं में सुनाइए। कविता का भाव होना चाहिए, कविता अच्छे भाव में होना चाहिए। ओके सर, ओके ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। आप हमारी कविता को सुनना चाहते हैं तो कविता हमारा इस प्रकार है। मुँह ल सजवा खटिया पे सजिया सजाई के, मुँह ल सजवा खटिया पे सजिया सजाई के। अरे सैया जी हगी हगी मारेला गमछा बिछाई के, सैया जी हगी मोती मारेला गमछा बिछाई के। ये कैसी कविता है बेटा छोटू? तुम्हारी कविता तो बिल्कुल हटके है। इस विद्यालय से तुम्हारी कविता तो मैच ही नहीं खा रहा है बेटा, कैसी कविता कह रहा है? अरे सर, हमारी कविता आप क्या, हमारे भैया तगड़ू जो है ना, उनकी कविता सुनोगे आप दंग रह जाओगे। वो हमारे बड़के भैया हैं, बड़के भैया हमारे जो है और अच्छी कविता कहते हैं। तुम्हारे बड़के भैया और अच्छी कविता कहते हैं? अरे बड़के भैया तगड़ू भैया कहाँ हो? तुम अच्छी कविता सुनाओ, सभी तुम्हारे कविता सुनने के लिए कान तरस रहे हैं बेटा। तुम्हारी कविता कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है वो बताइए तो सही। हाँ सर, हमारी कविता जो है अच्छे अच्छे कवि नहीं हल कर पाते हैं। हमारी कविता इस संसार में बहुत दूर दूर से लोग आते
कविता को सुनने। मैं अपना सारा टाइम निकाल कर लोगों को कविता सुनाता हूँ। अरे तो बेटा कब सुनाओगे? जब कान जवाब देगा सुनने के लिए तब ना। अरे अभी तो कान हमारा लालायिक है कि कोई कविता सुनाए और मेरा कान सुने। ठीक है सर, जब आप हमारे कविता पे फिदा हैं तो मैं कविता क्यों नहीं सुनाऊंगा। सुनिए सर, हमारे कविता का भाव है विद्यालय से। अरे सर, गधा एक था चरपावन में, बड़ा कपट था उसके मन में। कहीं सिंह का चमड़ा पाया, उसने उससे रूप बनाया। सबको डर दिखलाता था वह, अच्छे मजे चिढ़ाता था वह। चढ़ जाता था सर के खेत, सब डरते थे उसको देख। कहता था मैं बन का राजा, खूब हुआ था मोटा ताजा। वन पशुओं को आंख दिखाता, सबके खेत वो चढ़ जाता था। चढ़ जाता था सबका खेत, सब डरते थे उसको देख। कहता था मैं वन का राजा, खूब हुआ था मोटा ताजा। वन पशुओं को आंख दिखाता, सबको डर दिखलाता था वह, अच्छे मजे चखाता था। यही है सर हमारी कविता। हमारी कविता में कितना जान है, कितना दम है, ये आप लोग ही बताइए। अरे वाह बेटा, तुमने तो कविता में जान भर दी। अरे सर, ये कविता है, ये तो कोई ककहरा कह रहा था। ऐसे कविता होता है? तो फिर कैसे होता है बेटा पिंकी? अच्छा, कोई भावनात्मक भक्ति भजन सुनाइए बेटा पिंकी। अरे सर, मैं राम और रावण की लड़ाई को कहता हूँ। सुनिए सर, हमारे राम और रावण के बीच में एक संवाद हुआ था, एक महासंग्राम हुआ था। उस संग्राम में लोग बहुत बड़े बड़े योद्धा आए और बड़े बड़े लेखक ने कम से कम 2000 पन्नों में तैयार किया, जबकि वह कविता सिर्फ 2 लाइन में है। 2 लाइन में? कैसे बेटा 2 लाइन में सुनाइए। अरे सर, फिर सुनिए ना। सुनिए सर, राम रमन्ना दुई जन्ना। राम रमन्ना दुई जन्ना, एक क्षत्रिय एक बाभन्ना। ओ उनकर नार चुराए, ओ उनका मार गिराए। तुलसीदास लिखन पोथन्ना, तुलसीदास लिखन पोथन्ना। राम रमन्ना दुई जन्ना, एक छत्री एक बाभन्ना। ओ उनकर तवनार चुराए, ओ उनका तवनार गिराए। तुलसीदास लिखन पोथन्ना, राम रमन्ना दुई जन्ना, राम रमन्ना दुई जन्ना। सर शाबाश बेटा शाबाश, ये है हमारे विद्यालय के विद्यार्थी।